क्या मम्मी? भाभी अभी तक चाय लेकर नहीं आई, 7 बज गई। अरे तू चिंता क्यों करती है, ले आएगी ना। कौन सा 11-12 बजी है, 7 ही तो बजी है। लगता है कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार से रख रहे हो आप अपनी बहू को, है ना। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। और दीदी आपकी कॉफ़ी भी बन ही गई है, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी जी, वो सुबह सुबह ना गीजर खराब हो गया था, तो इसलिए ठंडे पानी से नहाने में ज़रा लेट हो गई। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी इतनी सुबह सुबह नहाकर जाना कहाँ है। ठंड कितनी हो रही है अभी, आराम से उठा करना, कौन सा तुझे इतना काम रहता है। बहू, बीमार मत हो जाना ठंडे पानी में नहा के, अपना ख्याल रखा करो। जी मम्मी जी। मैं दीदी की कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वाह यार मम्मी, तुम तो इतनी अनोखी सास बन गई हो एकदम। अपनी बहू को कौन ऐसे बोलता है, सर पे चढ़ा रखा है तुमने अपनी बहू को। बोल देती हूँ मम्मी, इतना भी भाभी को सर पे मत चढ़ाओ कि एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के तांडव करे। मम्मी तुमको पता है, मैं अगर सुबह के 5 बजे भी उठूँ ना, तो मेरी सास 100 बातें सुनाती है उठते से। महारानी 5 बजे उठी है, जल्दी और नहीं उठ सकती थी। और यहाँ एक तुम हो कि भाभी 7:30 बजे उठ कर आ रही है, उसके बाद भी बोल रही हो अरे बहू इतना जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी, ठंडी पानी में नहाने की क्या ज़रूरत थी। अरे कोई सास करती है क्या अपनी बहू के लिए ऐसा। उल्टी गंगा बहा रही हो मम्मी, पूरी उल्टी गंगा। एक दिन तुम खुद ही पछताओगी, जैसा तुमने भाभी को सिर पे चढ़ा रखा है। हाँ? अरे बेटा छोड़ ना, क्या सुबह सुबह लग गई। बहू, ओ बहू, मुझे जरा सब्जियां दे दे तो मैं बैठे बैठे काट दूंगी यहीं पे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मम्मी, तुम नहीं सुधरने वाली। तुमको शौक है घर के काम करने का, करो। एक मेरी सास है, एक गिलास पानी तक नहीं ले सकती है उठ के। और यहाँ तुम तो पूरा भाभी के बराबर काम करती हो। मौज है भाभी की, सच बोल रही हूँ। अच्छा बहू, क्या कर रही थी तू। कुछ नहीं माँ जी, पोछा लगा रही थी घर में, बस थोड़ा सा बचा है, उसको पूरा कर लेती हूँ अभी। अरे बहू, तुझे कितनी बार बोला है, रोज रोज पोछा लगाने की क्या ज़रूरत है ऐसी ठंड में। कौन सा छोटा सा बच्चा है हमारे घर में जो घर इतना गंदा होता है। 2 दिन में एक बार पोछा लगाया कर। और सुन, सुबह सुबह पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब धूप आ जाए ना दोपहर में, तब लगा दिया कर। बहू, ठंड में थोड़ा पानी का काम कम ही किया कर, कितनी बार बोला है तुझको। बीमार मत हो जाना बहू, तू ही हमारे घर की रौनक है अब। जा, पानी का काम छोड़ के कुछ और देख ले। वाह मम्मी, तुम क्या बोल रही हो ये भाभी को कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पोछा लगाए, और एक मेरी सास है जो एक दिन में 2 बार पोछा ना लगवाए तो रात तक खाना ही नहीं खाती। अपनी बहू को बोलती हो ज़्यादा काम मत करना, बीमार मत हो जाना, थोड़ी देर जाके आराम कर लो। और एक मेरी सास है कि अगर गलती से भी मैं आराम करने लग गई ना, तो चिल्ला चिल्ला के बुला नहीं लेगी जब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। मेरी सास तो अगर मुझे आराम करते देख भी लेना, तो 100 कामें बता देगी बिन मतलब के, ताकि मैं आराम नहीं कर पाऊँ। और एक तुम हो माते, धन्य हो तुम। थोड़ा सास वाला जलवा भी दिखाओ जरा, सास बन ही गई हो तो। हेलो। हाँ, क्या हुआ। अच्छा, ठीक है, मैं बोल देती हूँ मम्मी को। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, बाय। मम्मी, तुम्हारे दामाद जी का फ़ोन था। अच्छा, क्या कह रहे थे दामाद जी। मम्मी, वो मेरी मौसी सास है ना इंदौर वाली, उनके बेटे की सगाई फिक्स हो गई है, तो बस उसी के लिए बता रहे थे कि कल सुबह मैं आऊँगा तुमको लेने, फिर इंदौर चलना है, तो तुम रेडी रहना। तो मुझे कल जाना पड़ेगा मम्मी, सुबह आएंगे तुम्हारे दामाद लेने। अच्छा बेटा, मुझे तो लगा था कि अभी तो रुकेगी 2-4 दिन, तो तू तो इतनी जल्दी जा रही है। पर अब मैं भी क्या बोल सकती हूँ, घर का प्रोग्राम है, रिश्ते नाते तो सबको निभाना ही है। तेरे लिए मैं कपड़े वगैरह भी नहीं लाई हूँ बेटा। एक काम कर, तू बैठ भाभी के साथ रह, मैं जाती हूँ मार्केट, तेरे लिए सामान ले आती हूँ। ठीक है मम्मी, पर जल्दी आ जाना, फिर मुझे पैकिंग भी करनी है ना। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे। हाँ बहू, तेरे नंदोई का फ़ोन आया था, तो दीदी कल ही जाएगी, उसके ससुराल में कुछ प्रोग्राम है, तो मैं मार्केट जा रही थी, कपड़े वगैरह ले आती इसके लिए, तो तू ध्यान रखना दीदी का। पर दीदी अभी तो आए हो आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। हाँ भाभी, सोचा तो मैंने भी था कि अभी रुकूंगी 2-4 दिन आप लोगों के साथ,
पर अब क्या करूं, काम आ गया है तो जाना तो पड़ेगा। ठीक है बहू, मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। दोनों बातें करना और बहू जितना हो पाए उतना काम कर लेना, बाकी मैं आके करवा दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी। अभी आती हूँ दीदी, थोड़ा किचन साफ कर दूँ, फिर आके बैठती हूँ आपके पास। अरे मम्मी, आ गई आप? हाँ बेटा, थक गई मैं तो। इतनी भीड़ है मार्केट में कि क्या बताएं, जाने का मन ही नहीं करता। आजकल ना वो तुम लोगों का ऑनलाइन वाला सिस्टम ही सही है, मंगाओ, ऑर्डर करो, घर में आ जाए सब चीज़ें। कौन धक्के खाता फिरे। अच्छा मम्मी, दिखाओ तो सही क्या क्या लेकर आई हो। लीजिए मम्मी जी पानी। और बहू, तू भी रुक, सामान दिखा रही हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ, तू भी देख ले। बहू, ये बड़ा वाला बैग तू ले जा, इसमें तेरा सामान है। और बेटा, ये तीनों बैग तेरे, इसमें मैं तेरी साड़ियाँ लाई हूँ 3, और तेरी सास की भी साड़ी लाई हूँ, और तेरे लिए एक पर्स भी लाई हूँ। ठीक है? पर मम्मी जी, मेरे लिए सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? अभी मुझे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। आप सिर्फ दीदी के लिए ही ले आते ना, फालतू में आपने खर्चा कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, पसंद आ गई तो ले लिया, तो उसमें क्या हो गया। कोई नहीं, तू जा मेरे लिए कप चाय ला दे। अभी लाई मम्मी जी। अरे मम्मी, क्या है ये सब? अरे मुझे लाया तब तक तो ठीक था, मैं बेटी हूँ इस घर की, ससुराल जाने वाली हूँ, तुम्हें भाभी के लिए ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे कौन सी सास अपनी बहू के लिए सामान लाती है? मेरी सास ने तो मुझे आज तक एक बिंदी का पैकेट खरीद कर नहीं दिया होगा। और एक आप हो, फालतू में घर में बैठे बैठे इतना खर्चा कर दिया। आपको तो सच में सास वाले कोई भी गुण नहीं आते। देख बेटा, तेरी सास तेरे साथ क्या करती है ये उनकी अपनी सोच है, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन मुझे तो जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। मेरे लिए जैसी तू है वैसी बहू है। वाह मम्मी, अब तो हद कर रही हो आप। अरे अपनी बेटी की बराबरी अपनी बहू को कौन देता है? वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ, नहीं देता है तो देना चाहिए, वो भी तो किसी की बेटी ही है। अगर मैं अपनी बेटी को किसी के घर भेजती हूँ और उनसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखें, तो किसी की बेटी हमारे घर आती है तो उसके माँ बाप और उसकी भी तो उम्मीद रहती है कि हम उसको अच्छे से रखें। और फिर ये सब कुछ जो भी है मेरे जाने के बाद उसी का तो है, तो मैं क्यों उसको अभी से परेशान करूं? मेरे लिए तो जैसी तू है वैसी बहू है, और जैसी बहू है वैसी तू है। मैं तुम दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करती हूँ। और अब तो उसका घर यही है, हम ही है उसके परिवार। अपने मायके तो 2-4 दिन के लिए जाती है बेचारी, जैसे तू अपने मायके आई है ऐसे वो भी जाती है। वहाँ क्या हक बचता है अब इसका? अगर वो अपने ससुराल में खुश रहेगी तो मायके की कभी याद ही नहीं आएगी उसको। देख बेटा, जमाना बहुत बदल गया है। अगर तुम बहू को थोड़ा सा प्यार और इज्जत दोगी ना, तो बदले में तुमको उसका 1000 गुना वापस करेगी। किसी की बहू कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी की वो बेटी ही होती है, लेकिन उसको बुरा बनने पे हम मजबूर करते हैं। हम ही उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और फिर हम उम्मीद करेंगे कि वो मुझे अपनी माँ जैसी माने। अरे जब मैं उसको अपनी बेटी नहीं मानूंगी तो मुझे अपनी माँ कैसे मानेगी? अब तू ही बता, तेरी सास तुझे अच्छे से नहीं रखती है, तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है तो तुझे कैसा लगता है? और ये सब जानते और सहते हुए भी तुम मुझसे कह रही कि मैं भी बहू के साथ वैसा ही करूं। तुम सही कह रही हो मम्मी, मुझे ही अक्ल नहीं थी। जो जो मेरे साथ हो रहा था मैं सोच रही थी वही सब भाभी के साथ भी हो। अपनी अपनी किस्मत है मम्मी, भाभी बहुत किस्मत वाली है कि उसे आपके जैसी समझदार और अच्छी सास मिली है। अगर दुनिया की हर सास आपके जैसी हो जाए ना, तो सास बहू का ये जो रिश्ता है ना, सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।